हम है वाकई पान खाते हैं बिना पान खा के। इतनी बार तो सुन के अब तक याद नहीं करे आप। पैक पलटो मूवमेंट के बारे में क्या हो रहा है मेरे नौजवानों, कदरदानों, पहलवानों? याद नहीं? फिर से याद कराना पड़ेगा। अच्छा देख लो, पैक पलटो यानी किसी भी दुकान में जाओ, पैक पलटो। मेड इन चाइना को ना और मेड इन इंडिया को या बोलना है आपने। हाँ हाँ मुझे पता है, हमेशा से ही कहते हैं। अरे इतने सवाल है बाकी जी, इतना पॉसिबल नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। कोई बात नहीं भैया, रोम एक दिन में नहीं बना था। इसी मामले में और थोड़ी बातचीत करने के लिए आज हमने एक स्पेशल लेडीज को बुलाया है। लेडीज को बुलाया है ना, तो आज थोड़ा हम भी ब्राइट लग रहे हैं, थोड़ा रेड गमछा झालर वाला पहन के आए हैं हम। अच्छे तो हमेशा ही लगते हैं। चलो सबसे पहले तो वेलकम कर लेते हैं हमारे मेहमान का। शीतल गोयल जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं बाके जी? हम तो मतलब आपकी स्माइल देख के हम तो तरोताजा हो गए मैडम। मैं तो वेट कर रही थी कि ये इंटरव्यू कब होने वाला है और मैं बाके जी से डायरेक्टली कब मिलने वाली हूँ। बिल्कुल, मतलब हम भी वेट ही कर रहे थे कि कब शुक्रवार आएगा और हम शीतल जी से बात करेंगे। वैसे वर्चुअल स्टूडियो है, वरना अगर आमने सामने बैठे होते तो हम भी आपके लिए तले हुए काजू और कीवी का जूस वगैरह सब अरेंज करवा देते वैसे। लेकिन बाके जी, आप तो फुल ऑन नोटबुक बन के आए हैं आज। वो लाइंस वाली शर्ट तो दिल जीत लिया आपने, सच्ची। अरे इंट्रोडक्शन तो हम आपका देने वाले थे, पर मैडम आपने खुद ही ये स्टेटमेंट मार दिया, क्योंकि स्टेशनरी जो है वो आपका बिजनेस है और मतलब आपके जोक में भी स्टेशनरी आ गया है, नोटबुक आ गया है। अभी थोड़ा सा जोक साइड में रखते हैं। शीतल गोयल जी जो हैं वो बॉम्बे की बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक बिजनेस वुमन है, पर उतना ही नहीं दोस्तों। शी इज अ होम मेकर, she is a wife, she is a mother and a very successful business woman. She is a founder and owner of Kapik Design. क्या है Kapik Design? It's an exclusive brand for personalized stationery. अभी उसके बारे में हम जब मैडम से बात करेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मैडम को जो है किड्स टॉप प्रेस का पेरेंट्स चॉइस अवार्ड भी मिला हुआ है। और अगर आप गूगल पे जाएंगे और पर्सनलाइज स्टेशनरी टाइप करेंगे तो आपको कपिक डिजाइन का नाम चोटी पे दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैडम के क्लाइंट्स जो है वो बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट है, उसके बारे में मैडम आज खुद ही बताएंगी। उनके साथ हम पैक पलटो मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले शीतल जी आप अपने बारे में बताइए। टेल अस अबाउट कपिक डिजाइन। When did you start? What was the idea behind Kapik Design? Okay, so I was doing brand management for clients before I had my daughter. Then she turned 2 years old and she was going to start preschool. और हमारी बेटी जो है वो पूरी खानदान की लाडली है। शी इज द फर्स्ट एंड ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। तो उसकी सारी स्कूल की चीजें पूरी दुनिया से आई। सारे जो हमारे कजिन्स है, हमारे भाई बहन जो बाहर रहते हैं, एवरीबडी सेंट थिंग्स फॉर हर वहां से। एंड कोई यूएस से, कोई हांगकांग से उसकी चीजें भेज रहा है स्कूल की। रिया स्कूल स्टार्ट करने वाली है, जैसे कोई बड़ा नोबेल प्राइज मिला है हमारे बच्चे को। एंड हम गए स्कूल में और पहले दिन ओरिएंटेशन का था और प्रिंसिपल ने कहा कि एवरीथिंग दैट योर चाइल्ड ब्रिंग्स टू स्कूल, भले वो एक दिन एक टमाटर या एक केला लेके आए स्कूल में रेड और ब्लू कलर दिखाने के लिए, तो भी इट हैज टू बी लेबल्ड विथ हर नेम। एंड आई वेंट लाइक, हाय, her things are so beautiful, I don't want to write ugly labels on her stuff. And I said, चलो, मेरे प्रिंटर कॉन्टैक्ट्स तो वैसे ही थे, तो मैंने कहा ठीक है, लेट मी डिजाइन सम लेबल्स फॉर हर, लेट मी डिजाइन सम बैगेज टैग्स टू टाई ऑन हर स्कूल बैग, लेट मी मेक सम गिफ्ट टैग्स, बिकॉज जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है उसको बर्थडे पार्टीज के इन्विटेशन आने लगते हैं। सो आई जस्ट क्रिएटेड ऑल ऑफ दैट। और स्कूल में तो जैसे हंगामा हो गया,
और अभी भी मतलब वो तो 3-4 प्रोडक्ट्स से हमने बिजनेस चालू किया, लेकिन अभी तो वी सेल मोर देन 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ईच ऑफ दोस प्रोडक्ट्स हैज 50 to 80 डिजाइन्स अंडर इट. चलो अभी हम अपना मेन मुद्दे पे बात करते हैं. पैक पलटो मूवमेंट के बारे में आपने कितना सुना है, आप कितना जानती है, थोड़ा सा कैन यू टेल आवर ऑडियंस अबाउट इट? ओके बांके जी, हम रहे आपके वन ऑफ द टॉप फैंस, तो हमें तो पता ही है पैक पलटो मूवमेंट के बारे में. लेकिन ना बात ये है कि ये मूवमेंट अब बना है, लेकिन ये फिलॉसफी तो हम सालों से फॉलो कर रहे हैं. हम मतलब मेरी बेटी, मेरी फैमिली, क्योंकि छोटे बच्चों की बहुत 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 सारी जरूरतें होती है, छोटी छोटी चीजों की. And you always need to keep going to stationery stores and gift stores and to buy stuff. And more than say, as at least abhi tak 70 to 80% of the products available in those stores are all Chinese goods. And hamesha hum unhe avoid kiye ja rahe hain. We've always avoided that. I always prefer कि you have to look at quality when you're buying stuff, whether it is for children, whether it is for grown-ups, whether it is for gifting or whether for personal use. So that is something that we have always followed. If it is something that is a made in China product of a company that you've never heard of, I never pick it. I would never gift it to anybody else. I would not recommend it to anybody else. I would never not I would not pay money for it. That's a very interesting point. In fact, you brought up, since you yourself are into stationery business. Now, I was going to come to this question anyway, that China has huge stake in stationery business across the world, madam. होता यह है कि उनका मतलब 2019 में लगभग 6.2% का ग्रोथ हुआ है सिर्फ स्टेशनरी बिजनेस में उनको. ठीक है, अभी इंडिया में भी वी हैव लॉट ऑफ स्टेशनरी ब्रांड्स, जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में है, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होता है. नाउ टेल अस, कपिक डिजाइन ये जो ब्रांड है वो कोई चाइनीज सामान यूज करता है, नहीं करता है, एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट फॉर इट? आपने तो 4-5 सवाल कर लिए इसमें, तो मैं I will try to answer each one separately. एक तो China में there are 2 kinds of manufacturing. One is manufacturing of parts and components for brands according to their specifications. So for example, if a German company like Stedler is getting stuff made in China, they are doing it to save cost, but the quality and the premiumness and the usefulness of that product is still according to the German standards. Only when it meets those standards will the product be manufactured and sold across the world. The second part is where China then the Chinese manufacturer then sets up another factory of his own, creating something similar but of a much lower quality. Part one, which is the contracted manufacturing, is not something that any of us can avoid, at least for the next few years. But part two is something that is completely avoidable and something that we have been avoiding always. We are saying that it's better to buy Indian because we have always been a completely Indian brand and always will be. But as far as consumers are concerned, I think we can very well get into a stage where we have decided that we are not going to buy Chinese brands. So I don't want to buy a stationery item or a notebook with you get these fur notebooks and these sequins notebooks and stuff like that. Now those are all unbranded products that are coming in the unorganized market from China. We've had we've been closed. I mean, Kapik Design has been closed the last 3 months because of the lockdown, not because there's any dependence on China, but because we've logistically we've not been able to. Our printers are all over the city. Many other reasons. Yes, I get it. Our printers are all over the city, and it's been a little difficult for us logistically, but it's not because of any dependence on China. But
At the same time, our customers have been continuously keeping in touch with us. People are messaging us saying, hey, when are you guys starting again? We are looking forward to buying made in India products. So that is something that has made me very happy, that more and more people are thinking about it. They are planning on changing their buying habits. And I'm looking forward to seeing how much more we can play a part, in helping people buy right things for kids, for grown-ups, for occasions, for return gifts, because this is where a lot of Chinese products are usually, we look forward to being a good option to replace all those products. फैंटास्टिक मैडम, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में। कुछ चाय वाय पियेंगे? वैसे कॉफी वगैरह आप बना लीजिए अपने से, वैसे हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, है? ऑफ कोर्स बांके जी, मैं तो जा रही हूँ अपनी कॉफी बनाने, लेकिन आपको और कुछ भी पूछना था? और तो पूछेंगे, इतने जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे मैडम हम आपको। ये बताइए, चलो अभी बैन चाइना, बॉयकॉट चाइना, थोड़ा निगेटिव बातें साइड में कर देते हैं। ये बताइए, एज एन एंटरप्रेन्योर, how do you see it as an opportunity? I think ये जब ये बातें होने लगी of banning Chinese goods and people boycotting China, I think उसके एक या हफ्ता 10 दिन के अंदर ही हमारे जो associates है और distributors हैं, उन्होंने कहा कि मैडम आप रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा लेने पड़ेंगे अभी, क्योंकि लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। That was good for me, क्योंकि हम तो तैयारी हैं, and we love what we do. We love making stationery and we love experimenting with making new products. In the last few years, I have also spent a considerable amount of time trying to change people's mindsets also. क्या होता है, हमारे अभी 8 साल हो गए हैं बिजनेस को। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बिगिनिंग में हमसे जब से उनके बच्चे 2-3 साल के हैं, तब से हम उनके रिटर्न गिफ्ट्स हर साल बनाते जा रहे हैं। एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब कस्टमर्स ने हमें कहा कि कैन यू मेक अ हैम्पर, उसमें आप एक अपना बड़ा मेरा हर एक बच्चे का से 700 रुपए का बजट है, मुझे रिटर्न गिफ्ट्स चाहिए। दीज आर प्रीमियम क्लाइंट्स, एंड वो कह रहे हैं कि they want to spend say 700 rupees per child, 20, 30, 40 children, and they are saying आप अपना इसमें एक personalized product डालो और बाकी सारी चीजें ना आप वो क्यूट सारी जो स्टेशनरी मिलती है आप वो डालो उसमें। And we've been making hampers like that, and every single time we have used only made in India products from other manufacturers, other small manufacturers like us. That must have been very difficult for you to even look for such products which are completely made in India, right? जी, मुश्किल तो है, पर क्या होता है, हम खुद स्टेशनरी ऑब्सेस्ड लोग हैं, मैं, मेरी पूरी टीम, हम सब ऐसे ही हैं। एंड हमें कहीं भी कोई अच्छी स्टेशनरी की कोई चीज दिख जाती है तो वी latch on to it and we remember कि हाँ ये brand है, we speak to those owners, we try and work, we try and I am the kind of entrepreneur, I've always been the kind of person who's like, you can grow if you help other people grow. You all have to grow together, and we've always followed that. We always follow that even now. Even in the lockdown, we've all been helping each other, and we've got associations with all kinds of entrepreneurs who do all kinds of work at small scale, medium scale, large scale. So it was not that hard, actually. It's always been, we've always had those kind of associations, and we've been able to manage it. Where there is a will, there is a way, madam. चलो अभी जाते जाते एक मैसेज हमारे पैक पलटो मूवमेंट के बारे में हमारे प्यारी सी ऑडियंस को देते जाइए। बांके जी, मैं तो यही कहूंगी कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ औरतों से बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि औरतें जैसे ही दुकानों में जाने लगती है, दे एंटर अ शॉप एंड इधर उधर नजर पलटने लगती है, बस पलटने लगती है। दे कीप लुकिंग एवरीवेयर कि क्या क्या है ये दुकान में। वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, मेक श्योर दैट व्हेन यू बाय द पैक यू फ्लिप इट एंड यू सी कि वो पैक पलट के आप जरूर देखें कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना है और वो कंपनी का नाम क्या है और वो क्या चीज है कि आप खरीद रहे हो, और फिर सोचो कि वेदर, आई डोंट थिंक आपको वो चीज लेनी चाहिए अगर वो मेड इन चाइना है। वही हमारा मैसेज है। थैंक यू। वही हमारा मोटो है मैडम, कि पलटिए और देखिए, अपने देश की चीज खरीदिए, अपने लोगों का फायदा कर दीजिए, और थोड़ा सा
वो देश जो आज वहां पे सीमा पे हमारे सैनिकों को परेशान कर रहा है -डिग्री टेम्परेचर में, ये नहीं होने देंगे। थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम भी करेंगे, पैक पलट के, समझे? थैंक यू सो मच शीतल जी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। एक मैं बात बोलूं मेरे प्यारे ऑडियंस लोगों, देखिए स्टेशनरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जो हमें आज तक लगता था कि बिना चाइनीज प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, पर फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो जीरो चाइना गुड्स, मतलब चाइना के सारे सामान को साइड में करके खुद की चीजें बनाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और अपने देश की चीजें लेकर स्टेशनरी बना रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। कंग्रेचुलेशन शीतल मैडम, ये बहुत काम की बात है और बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। आने वाले आपके हर एडवेंचर के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर बांके जी, मैं तो आज बहुत खुश हो गई। वो तो हम अलग से मिलेंगे जब आपको कीवी जूस पिलाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।